हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग। ठीक है। 1 अप्रैल को रिजल्ट आया है और काफ़ी सारे कमेंट्स में ये आ रहा है कि सर मेरे को इसमें हो गया तो मेरे को एक्सटेंशन चाहिए, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, एक्सटेंशन चाहिए। एसएससी की तैयारी करनी है, मेरे को एक्सटेंशन चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक ही में क्लब करके और सारी तरह के, चाहे चाहे आप एसबीआई पीओ में सेलेक्ट हुए हो, एसबीआई जेए में सेलेक्ट हुए हो, आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस क्लर्क में, ये सभी के लिए सिमिलर वीडियो है क्योंकि कंटेंट सेम है। और कई लोग इस तरह से पूछ रहे हैं कि जी मैं किसी और रीजन की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, किसी के और जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं। आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए तो कैसे मिलेगी ये भी बात करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स क्या है एक्सटेंशन के, वो भी बात करेंगे। और मैंने अपनी टाइम पे जब एक्सटेंशन ली थी तो कैसे ली थी वो भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो बैंक का क्या स्टेंस है एक्सटेंशन के ऊपर, ये मेरे अपने ही कॉल लेटर में दोनों के ऊपर मैं बता देता हूँ कि एक्सटेंशन के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ आता है। देखिए, एक्सटेंशन के रिगार्डिंग कॉल लेटर में ये एक लाइन लिखी हुई थी: नो कोरेस्पोंडेंस इन दिस रिगार्ड फॉर एनी चेंज इन प्लेसमेंट एंड और modification in terms and condition of the appointment shall be entertained by the bank। सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि ऐसी भी कोई भी अगर आप अमेंडमेंट चाहते हो तो वो नहीं होने वाली है, बैंक एंटरटेन उसको नहीं करेगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉल लेटर में था। अब बताता हूँ ओबीसी के कॉल लेटर में मेरे में क्या लिख के आया था। प्लीज नोट दैट योर ज्वाइनिंग ऑन दिस डेट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योर इंटर से सीनियोरिटी इन योर ब्रांच बैच, सॉरी, कि आपकी सीनियोरिटी को इफेक्ट करेगा अगर आप इस डेट से लेट ज्वाइन करते हैं तो। ऑर्डिनरीली, उसके बाद क्योंकि अब यहां से तो ये हिंट आ गया कि ये अलाउ करेंगे, उसके बाद इन्होंने डिनाइल किया है। ऑर्डिनरीली रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट एंटरटेन्ड। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दो। साधारण रूप से एंटरटेन नहीं करी जाएगी, इसका मतलब एंटरटेन तो हो सकती है। तो ये इनका स्टांस था जो कि कॉल लेटर में आया था। आपके भी रिस्पेक्टिव कॉल लेटर में ऐसी कोई ना कोई एक लाइन जरूर लिखी मिलेगी जो आपको मना करेगी कि एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। अब अगर आपको लेनी है एक्सटेंशन, किसी भी रीजंस की वजह से लेनी है, चाहे तैयारी के लिए लेनी है, दूसरे एग्जाम का वेट कर रहे हो उसके लिए लेनी है, या कोई भी सो फॉर रीजंस है उनके लिए लेनी है। पहली बात तो आपका रीजन क्लियर होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन भेजोगे बैंक को, जहां से आपको कॉल लेटर आया है। अगर तो आपको आया है मेल से तो आप मेल को रिस्पोंड करोगे। अगर आया है बाय पोस्ट तो बाय पोस्ट आप उसी डिपार्टमेंट को लिख के आप अपनी एप्लीकेशन भेजोगे। एप्लीकेशन इज द ओनली मीडियम। अगर आप डायरेक्टली ब्रांच में, सॉरी, बैंक में चले जाते हो अपनी रिक्वेस्ट लेके, उसका कोई सेंस नहीं है। आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है, वो भी रिटर्न। ओरल कॉरेस्पॉन्डेंस, वर्बल कॉरेस्पॉन्डेंस किसी काम की नहीं है। रीजन आपका क्लियर होना चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर, और रीजन ना सीरियस इनफ होना चाहिए कि भाई लगे कि हाँ ये कारण है। विम्सिकल ग्राउंड्स मत दे देना उसमें कुछ भी, क्योंकि एक बार जो ग्राउंड आपने दे दिए उसको चेंज करते हो तो आपकी इंटेंट क्लियर हो जाती है, वो एंटरटेन नहीं करेंगे। आपकी नेगेटिव इमेज बन जाएगी, और अगर आप बाई चांस बैंक में रहना चाहते हैं तो ये बड़ा हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। कभी भी मल्टीपल रीजंस मत दो कि जी मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा, एक तो मेरा ये काम बाकी है, एक मेरा ये काम बाकी है, एक मेरा ये काम बाकी है। एक क्लियर रीजन, क्योंकि मल्टीपल ये क्लैरिटी दे देते हैं कि भैया इसका, इसकी वजह कुछ और है। आपकी जो भी इंटेंट है वो दिखनी नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? एक रीजन क्लियर होना चाहिए, एक टाइमिंग क्लियर होनी चाहिए। अब आप वहां पे ये नहीं कह सकते जी एसएससी का एक बार मेंस का रिजल्ट आना है, या एक बार मेंस हो जाता है उसके बाद मैं आ जाऊंगा। यार ये तो कोई क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है एसएससी का पेपर तो पता नहीं कितने दिन चल जाए। जो टाइमिंग है ना, 3 महीने से कम की अगर मांगोगे तो चांस है कि मिल जाए। 3 से जितना ज्यादा मांगते जाओगे आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस है। ठीक है। 3 के भी कैसे मिलेंगे वो भी बताता हूँ। एक्सेप्ट नहीं होती किन रीजंस के ऊपर, और ये भी ना एक्सेप्शन हो जाती है, इन रीजंस पे भी मिल जाती है, बट बहुत रेयर चांसेस है इन पे मिलने के। अगर आप ये बताते हो कि जी मैं किसी और चीज की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं देंगे। वो कहेंगे भाई फिर तू तैयारी करता ना, हमारी क्यों सीट रोक के बैठा, हमें तो बंदा चाहिए था। सेम ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो थोड़ा बहुत फिर कंसिडर कर लेते हैं। मान लो कि एसबीआई क्लैरिकल में हो आप, का में सिलेक्शन हुआ है, एसबीआई मेंस का आपका बाकी है, डीवी बाकी है, ज्वाइनिंग बाकी है, इंटरव्यू बाकी है, जो भी बाकी है, एसबीआई को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिर भी समझ लेते हैं एक दूसरे की। बट अगर आप आईबीपीएस में हो तो एसबीआई को एंटरटेन नहीं करेंगे, वो आरबीआई को एंटरटेन नहीं करेंगे।
अमूमन अब देखो किसी का कंसिडर हो गया वो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, देखो कुछ एक्सेप्शंस के स्कोप तो हमेशा होता है। वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ सम अदर एग्जाम, कि जी उसका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ज्वाइन करूंगा, नहीं मानेंगे। ब्लैंक रीजन दे दिया कि मेरे को एक्सटेंशन चाहिए फॉर सम रीजंस, नहीं मानेंगे दोस्त, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है वो किस ग्राउंड पे दे, वहां पे ग्राउंड जरूरी होता है। ये मैंने कहा ना, रीजन ये बहुत जरूरी है और टाइमिंग बहुत जरूरी है, दो चीजों की क्लैरिटी होगी तो चांसेस है कि एक्सेप्ट हो जाए। दूसरा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जो भी आप रीजन दे रहे हो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जरूर हो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि पहली बार में एक्सेप्ट हो जाए तो उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को एप्लीकेशन के साथ लगा के भेजो। 20 एप्लीकेशन आएंगी, 5 में रीजन ही नहीं होगा, 2 में कुछ अटैच नहीं किया होगा, और मान लो उसके बाद जो 12-13 बच गई उसमें मान लो पूरा डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने लगा के दिया है, तो चांसेस है उनकी एक्सेप्ट हो जाए। कुछ रिजेक्ट होंगी, कुछ एक्सेप्ट होंगी। या फिर हो सकता है कि आपने कह दिया जी फला फला रीजन की वजह से मैं नहीं आना चाह रहा, अब उधर से मेल आ गया कि आप उसका प्रूफ भेजो जो भी आप कह रहे हो, प्रूफ आपके पास है नहीं, फैब्रिकेट आप कर नहीं पाओगे, अब यहाँ पे फंस जाओगे आप। ये नहीं करना है। लोगों को किन रीजंस पे मिल जाता था वो, एक तो फैमिलियल इशू हो, कोई कोई सीवियर फैमिलियल इशू है, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कहीं पे हो, आपको ट्रांसफर करना है, आपके फादर कहीं जॉब करते हैं, उनका ट्रांसफर आना है, 1-2 महीने की बात है, ऑर्डर हो रखा है, कोई भी मतलब सॉलिड रीजन ना जो फैमिली को लिंक करता हो आपकी को, और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, और वो एक कंसोलिडेटेड टाइम पीरियड हो कि जी इतने दिन में ये हो जाएगा ये काम, मान लेंगे। मेडिकल ऑफ फैमिली दे देते हैं लोग, भाई अपनी मदर का मेडिकल दे दिया, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ट्रीटमेंट खत्म होगा और उसका भी एक टेन्योर है, इतने दिन के बाद वो हो जाएगा, और कोशिश करना ये जो सब है ना ये 3 महीने के अंदर कवर हो जाए। या फिर आपका कोई प्री स्केड्यूल्ड इंटरव्यू है, रिजल्ट आने से पहले की स्केड्यूल्ड हो रखा है, उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे। कोई पार्टिसिपेट कर रहे हो आप किसी एक्टिविटी में, कहीं जा रहे हो, कोई एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नोट कि आपकी कोई टूर या ट्रिप प्लान कर रखी है, वो नहीं चलेगा। या फिर किसी एक्सरसाइज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई नेशनल टूर है जिसको में पार्टिसिपेट, आप मान लो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई खेल खेलते हो, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका डॉक्यूमेंट उनको भेज दो, इन बेसिस पे आपको मिल जाता है। देखो प्रोज तो क्या ही होंगे, प्रोज तो ये है कि आपको टाइम मिल जाएगा, आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी रीजंस हैं उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, यही प्रोज हैं बस आपके। कॉन्स क्या है, कुछ नेगेटिव भी हैं। देखिए जो आपका ये सारी चीजें देखेगा ना, जो आपका कॉल लेटर इशू किया है, प्लस जो आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा एक्सटेंशन की, वो आपका एचआर डिपार्टमेंट है, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग एचआर डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो एचआर के साथ कभी भी बिगाड़नी नहीं चाहिए। आपको ओवर द टाइम ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा एचआर के साथ क्यों नहीं बिगाड़नी चाहिए। मान लीजिए कि जैसे आपको कोई ब्रांच एलोकेट नहीं हुई है अभी तक के लिए, सिर्फ आपको ट्रेनिंग पे बुलाया है, तो और मान लो आपने जो रीजन दिया वो ऐसे ही बेकार सा रीजन था और फिर भी आपने छुट्टी मार ली, जैसे तैसे करके एचआर के साथ आपके रिलेशन खराब हो गए, ब्रांच नहीं मिली आपको, कोई डिस्टेंट ब्रांच में पटक देंगे, रूरल ब्रांच में पटक देंगे, आपके घर से दूर ब्रांच में पटक देंगे, क्योंकि ये एचआर की डिस्क्रिशन होती है। ऑल इंडिया पोस्टिंग के लिए आप एलिजिबल हो, एचआर के साथ बिगड़ गई, खराब हो गया आपका माहौल, तो ये सब रीजंस आपको फिर दुखी करेंगे। सीनियोरिटी में आपका लॉस होता है। बैंक में क्या होता है, जैसे ही मान लो 2 साल के बाद आपका प्रमोशन का एग्जाम आना था, ठीक है, तो उसमें एक कट ऑफ डेट होती है कि इस तारीख को आपके 2 साल पूरे हो जाने चाहिए। अब मान लो आपने, आपके पूरे बैच के 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज कि आपने 3 महीने का एक्सटेंशन ले लिया, अब आपके पूरे नहीं हो रहे। अब नेक्स्ट ईयर जब प्रमोशन निकलेगा ना, आप उसके लिए एलिजिबल होगी, क्योंकि हो सकता है तब तक 2.5-3 साल हो चुके हैं, बट 2 साल का कट ऑफ पिछली बार क्लियर ही नहीं था आपका, तो वो भी क्या कर सकते हैं। तो इस तरह का सीनियोरिटी लॉस आपको जरूर फेस करना पड़ सकता है। तो आई होप कि मैंने सारे जो है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी, और हाँ, मैंने जो लिया था, मेरे को बैक एक हो गया था, तो मेडिकल मैंने एक 1 वीक का जो है मेरे को एक्सटेंशन मैंने ली थी, जो ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन थी, उस टाइम पर इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही थी, तो 1 वीक की मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग मैंने स्किप करवाई थी। तो ये दोस्त सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अपने चैनल पे ये सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। एसएससी या बैंक की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, और इसी तरह बने रहिए। आई होप कि आपका बैंक का, एसएससी का, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हम पूरी हेल्प करेंगे आपको सेलेक्ट करवाने में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।